आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो करिकुलम मटेरियल्स के रूप में विद्यमान है चॉकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के नाम से जिन्हें जानते हैं। तो ये करिकुलम मटेरियल्स के रूप में हम टीचिंग मटेरियल्स के रूप में हम क्लास में यूज़ करते हैं और ये काफ़ी सस्ता और सुलभ साधन होता है और शिक्षकों का सबसे जो होते हैं सबसे अच्छा मित्र के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि टीचर जो इसके पहले मैंने टेक्स्ट बुक बताया था, टेक्स्ट बुक का यूज़ तो टीचर करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड के बिना जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के बिना क्लास में टीचर का काम अधूरा होता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने के लिए और एक पूरे सब्जेक्ट का सार देने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है। तो ब्लैक बोर्ड को हम क्लासरूम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग मटेरियल्स के रूप में मान सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि पहले इसे ब्लैक बोर्ड बोला जाता था, जो ब्लैक कलर का होता था, वाइट कलर के चॉक से लिखा जाता था, लेकिन बाद में ग्रीन बोर्ड भी बने हैं जो आंखों की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। और अभी ज़्यादातर जो होते हैं वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जिसे श्वेत पट के भी नाम से जाना जाता है। तो समय के अनुसार जो बोर्ड होता है उसका भी स्वरूप बदला है। पहले एकदम ब्लैक बोर्ड था, फिर चॉक बोर्ड आया है और अभी श्वेत पट ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इसकी जगह पे प्रोजेक्टर भी बहुत जगह यूज़ किए जा रहे हैं। तो समय के साथ इस बोर्ड का स्वरूप भी बदला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा जो ब्लैक बोर्ड का एक परिभाषा दिया था कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका तथा फलक परम वांछनीय है, उससे भी अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं अध्यापक की सतत संगिनी है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह एक चित्रकार जो होता है अपना कलर करने के लिए ब्रश और फलक जो बोर्ड का यूज़ करता है, ठीक उसी तरह टीचर्स के लिए बोर्ड और साथ ही साथ खड़िया के टुकड़े। देखिए पहले जो ये पहले का ये है कि जिस तरह पहले क्या बोर्ड अभी भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, जो चौक होते हैं तो उसी चौक को बोला गया है। अभी मैं यहाँ पर आपके लिए यूज़ की हूँ, मार्कर का मैंने यूज़ किया है। तो अभी मार्कर को हम बोल सकते हैं कि वाइट बोर्ड पे यूज़ करते हैं मार्कर। तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो मार्कर का यूज़ किया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बोला था कि जिस तरह चित्रकार के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, उसी तरह टीचर के लिए ये बोर्ड और साथ ही साथ चौक। तो चौक के जगह पर यहाँ मैंने आपके लिए क्या यूज़ किया है, मार्कर यूज़ किया है। मैंने बोला ना कि इसका स्वरूप भी समय के अनुसार बदलते रहता है, तो उसी का स्वरूप आज ये बदले हुए रूप में आपके सामने है। और इससे क्या होती है, इससे शिक्षण को हम रोचक तथा आकर्षक बनाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, बच्चों का ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। अगर आपको यहाँ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सस्ता और सुलभ साधन भी माना जाएगा। इसका सरलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रभावशाली साधन है। पाठ की मुख्य बातों का ज्ञान, जैसे पाठ की मुख्य बातों का ज्ञान मैंने पूरा लिख दिया है। देखिए मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया, लाभ भी लिख दिया, सावधानी भी लिख दिया, तो पूरा सार मैंने लिख दिया है। तो इस सार के आधार पर आपको नॉलेज हो जाएगा कि एक्चुअली आज हम पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना क्या क्या है। केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट करना, आपका ध्यान इधर लाना। जब क्लास में टीचर जाता है तो बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखता है ना, जो भी पाठ पढ़ा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो छात्र का ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है बोर्ड की तरफ। उच्चारण का अभ्यास, बहुत सारी उच्चारण जो होती हैं अगर टीचर बोलता है तो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसको जब हम लिख देते हैं, जैसे चॉक बोर्ड, श्यामपट्ट या श्वेतपट मैंने लिखा है और उसके साथ मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ऑडियो विजुअल सेंस भी हो जाएगा। आप इसे देख भी रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, तो ऑडियो विजुअल सेंस भी हम बोल सकते हैं। और उच्चारण का अभ्यास हो गया। सारांश स्पष्ट करना, सारांश मैंने लिख दिया है। सस्ता व सुलभ साधन है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करें। मैंने एक बोर्ड लिया है और ये मार्कर लिया है, तो ये सस्ता व सुलभ साधन भी है। सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए जब भी हम बोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, क्लीनेस का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चॉक को उपयोग करने से पूर्व इसको भली भांति साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर अक्षर, लेखा, चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे और पाठ पूरा होने के बाद चॉक बोर्ड को साफ़ कर देना चाहिए। तो स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। दूसरा है रख रखाव या मेंटेनेंस पर भी बात होती है। इसमें क्या है, चॉक बोर्ड को रख रखाव की ओर यथोचित ध्यान देना चाहिए और इसके लिए चॉक बोर्ड की सतह पर नियमित रूप से पॉलिश करवाना चाहिए। जो भी आपका वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर भी आपको पॉलिश
करवाते रहना चाहिए ताकि व्हाइट बोर्ड का स्तर ठीक बना रहे। उसके बाद हम विषय वस्तु का आकार देखते हैं कि चॉक बोर्ड पर लिखे गए अक्षर जो होते हैं या जो भी रेखा चित्र होंगे या अंक होंगे आदि का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि सभी छात्र इसे आसानी से पढ़ सकें। खड़े होने का ढंग, पोस्चर का ढंग भी टीचर का जो होता है इस प्रकार होना चाहिए कि साइड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ और सामने खड़ी हो गई हूँ, आपको दिखाई नहीं दे। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लिख लूँ और साइड में खड़ी हो जाऊँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये पोस्चर है। समय की मितव्ययता, जाहिर सी बात है शिक्षण के समय चॉक बोर्ड पर जब भी आप एज अ टीचर या मैं एज अ टीचर लिखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से अपने जो भी टॉपिक है उसको लिख के और तुरंत हट जाना चाहिए ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें। विशिष्टता की बात होती है कि चॉक बोर्ड पर एक साथ अनेक रेखाचित्र दर्शाने से विशिष्टता के तत्वों का लोप हो जाता है, इसीलिए रेखांकन में अधिक अच्छा हो कि रंगीन चौकों का उपयोग करो। मैंने यहाँ किया है ना, चॉक बोर्ड के लाभ के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। देखिए सावधानी लिखनी है तो मैंने वाइट यूज़ किया है। यहाँ परिभाषा लिखना है तो परिभाषा जो मैंने इनका नाम लिखा है तो ये थोड़ा अलग है तो अलग लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारे कलर्स का अलग अलग तरीके से हम यूज़ करके इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड की तरफ। ठीक है। नामांकन का मतलब हो गया लेबलिंग कैसे करना चाहिए। जब भी हम चॉक बोर्ड पर बनाए गए चित्रों को लेबलिंग करना चाहिए। जो भी आप चित्र बना रहे हो अगर चित्र से रिलेटेड रहा तो उसका अच्छे से आप लेबलिंग करो। जैसे यहाँ पर फ्लावर मैंने बनाया है, मान लीजिए यहाँ मैंने फ्लावर बनाया है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, फ्लावर है, ये क्या है, स्टेम है, और यहाँ मैंने पत्ता बनाया है तो इसको मैं क्या लिखूँगी, लीफ लिखूँगी। तो इस तरह से क्लियरली बना के और बच्चों को शो करना चाहिए। उसके बाद है बिंदुगत सारांश, पॉइंटेड समरी। जो भी सारांश होना चाहिए बिंदुगत होना चाहिए, वाक्य पूरे करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने केवल पॉइंट लिखा है, पॉइंट के बारे में पूरा लिखूंगी तो ये बोर्ड केवल स्वच्छता से ही भर जाएगा, बाकी पॉइंट मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। तो मैंने सावधानियाँ में केवल सारांश लिख दिया है, पॉइंट लिख दिया है। तो पॉइंट लिखने से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक ही पॉइंट को पूरा बोर्ड पर समझाने लगूँ तो क्या हो जाएगा, उससे हमारी बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी। उसके बाद स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए जो भी आप लिखते हैं। और जो भी आप ड्राइंग बनाने जा रहे हो, आप मतलब आप क्लास में कुछ आपको ड्राइंग बना के दिखाना है, बायो है या कुछ भी है, साइंस में और किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी तरह का पिक्चर बनाना है तो उसको जाने से पूर्व कक्षा पूर्व चित्रांकन कर लेना चाहिए। क्या बोल सकते हैं इसको कि ड्राइंग ऑन बोर्ड बिफोर क्लास स्टार्ट। आप भी क्लास में जाने से पूर्व थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो जो भी आप चित्र बनाएंगे वो क्लियर हो पाएगा और स्पष्टता की स्थिति नहीं होगी। नहीं तो आप उसी में लगे रह जाओगे चित्र बनाने में और बच्चे पीछे से हल्ला करने लगेंगे। तो इसीलिए पहले तैयारी कर लेने से क्या होगा, आपका काम सफलतापूर्वक तुरंत हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जाना है कि बोर्ड क्या है, बोर्ड के लाभ क्या हैं और बोर्ड में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।